नमस्कार सर। नगर कौंसिल के चुनावों का बिगुल बज चुका है। 14 फरवरी को नगर कौंसिल के चुनाव हैं। कांग्रेस, अकाली दल व बीजेपी, जो तीनों ही पुरानी व रिवायती पार्टियां हैं, आपने उन सब को छोड़कर आम आदमी जो नई पार्टी पर बोली जाती है उसका साथ क्यों लिया जी? आम आदमी पार्टी चुनने का मेरा मकसद सिर्फ यही था क्योंकि मैं आम लोगों के साथ जुड़ना चाहती थी और इस पार्टी को चुने बिना मैं आम लोगों के साथ जुड़ नहीं सकती थी क्योंकि इसका जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, वो अपने आप में ही एक आम फीलिंग देने वाला चिन्ह है। तो आपने बोला भी मैं आम लोगों से जुड़ने के लिए आम पार्टी लिया। क्या कांग्रेस, अकाली व बीजेपी आम लोगों के साथ नहीं चलती जी? हम लोग देखते ही आ रहे हैं। जहां तक बात करें विकास की, तो अभी तक हम लोग गलियों नालियों और सड़कों से ही बाहर नहीं निकल पाए, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये पार्टियां जो हैं आम लोगों के बारे में सोच रही हैं। तो आपने जो आम आदमी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी की तरफ से एक आम आदमी के सिपाही होकर काम कर रहे हैं, आप ऐसे क्या काम कराएंगे कि भी लोग अकाली, बीजेपी व कांग्रेस को छोड़ें? मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं लोगों के साथ जुड़ूं, उनकी समस्याओं को सुनूं और उनके पास बैठकर उनकी समस्याओं को हल करूं। ये नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद मैं आराम से अपने घर में बैठ जाऊं। ऐसी क्या समस्या है जो आपको लगता है अभी जो आप पार्षद बन के ही दूर कर सकते हैं, बगैर पार्षद बने वो आप समाज सेवा के कार्य नहीं कर सकते? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, पेशे से मैं एक टीचर रह चुकी हूँ और आज भी मैं बच्चों के साथ उतना ही जुड़ी हुई जितना मैं पहले जुड़ी हुई थी। और जहां तक मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे हैं पार्षद बन के मीन्स अगर हम ये कहें कि किसी भी बुराई को खत्म करना है तो पहले हमें खुद आगे आना होगा और इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना कि पार्षद बन के ही मैं लोगों के साथ ज्यादा जुड़ सकती हूँ और उनकी समस्याओं को बड़े अच्छे तरीके से हल कर सकती हूँ। आप ने आम आदमी में चल के अपने वार्ड में घूमा, अपने लोगों से मिले, आपको वार्ड वासियों में या लोगों में ऐसी क्या दिक्कतें या क्या मजबूरियां या क्या मुसीबतें दिखी जो आप चाहोगे भी आप पार्षद बनकर उसे दूर कर सको? जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी प्राथमिक जरूरतें हैं सड़कें, नालियां, गलियां, सीवरेज, जिसे मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ। सबसे पहले तो ये जो चीजें हैं प्राथमिक जरूरतें, ये सब लोगों की पूरी होनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी समस्याएं हैं और बीमारियों का घर भी यही है। क्योंकि अगर हम अपने घर की सफाई रखते हैं तो उसमें हमारी जो गली मोहल्ले, सड़कें, नालियां, इनकी सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे घरों की सफाई जरूरी है। इसके अलावा लोगों के वोट कार्ड नहीं बने हुए, इसके अलावा राशन कार्ड की समस्याएं हैं, अभी तक कई लोगों के आधार कार्ड की समस्याएं भी सामने हैं, कुछ लोगों की बुढ़ापा पेंशन की समस्याएं सामने हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इनकी समस्याओं को उनके साथ बैठकर सुलझाऊं। आपका जो वार्ड है वो शहर का पिछड़ा हुआ वार्ड गिना जाता है। यहाँ मेहनत मजदूरी वाले लोग रहते हैं। गलियों, नालियों, सड़कों के अलावा आपने बोला भी लोग इससे आगे नहीं निकले। आप इससे आगे निकलने के लिए क्या कराएंगे अपने वार्ड वासियों के लिए? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने वार्ड वासियों को सबसे पहले तो जागरूक करूं और उसके लिए एक शिक्षित व्यक्ति ही का आगे आना बहुत जरूरी है। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी इस ड्यूटी को पूरी तरह से निभाऊं और लोगों को जागरूक करूं ताकि वो मेरा साथ दें। और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि ये जो वार्ड है यहाँ पर मेहनतकश लोग ज्यादा हैं, मतलब रोज की कमाई करके, दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपना गुजारा करते हैं। तो जहां तक शिक्षा का सवाल है तो अगर हम लोग एक बेसिक नीड्स की बात करें तो उसमें शिक्षा सबसे पहले आती है, उसके बाद हमारी हेल्थ आती है, स्वास्थ्य आता है। जहां तक शिक्षा की बात करूं तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गए या प्राइवेट कॉलेज हो गए, जहां पर जो शिक्षा है वो काफी महंगी है और शिक्षा महंगी होने के कारण जो लोग हैं इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सरकारी स्कूल खुलवाए हैं और वहां पर मतलब आम लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाई हैं। तो मेरी भी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं इस पर ध्यान दूं ताकि जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हर एक पर्सन यही चाहता है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे हों, और इसीलिए मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं इस मुहिम को आगे चलाऊं और बच्चों को शिक्षा की ओर लेकर जाऊं।
इसके अलावा स्वास्थ्य हेल्थ की बात करूं मैं, क्योंकि अगर हम लोग मानव विकास की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो मुद्दे सबसे बड़े आते हैं। एक आता है शिक्षा, दूसरा आता है स्वास्थ्य। और जहां तक मैं हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पर इस मोहल्ले में एक डिस्पेंसरी है जहां पर लोग अपनी मतलब बीमारियों का इलाज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर पूरी तरह से डॉक्टर्स की फैसिलिटीज नहीं है और उनकी बीमारियों का उतनी अच्छी तरह से इलाज नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए। तो मेरी ये भी कोशिश होगी कि मुझे इस वार्ड में चुने जाने का एक बार मौका दे वार्डवासी, ताकि मैं इस जो है सुविधाओं को भी प्रोवाइड करवाऊं और लोगों की जो बीमारियां हैं उनको दूर करवाने की पूरी कोशिश करूं और उनको जो मुढली सहायता है वो प्रोवाइड करवाऊं। जैसे कि आपने बोला अभी पार्षद चुने जाने के बाद आप ये काम कराएंगे, ये जो आपके पार्षद के चुनाव है वह 14 तारीख को होने जा रहे हैं, ये कहाँ पे होने हैं, कौन से बूथ पे होने हैं, और आपकी तरफ से अपने वार्ड वासियों को, इलाका वासियों को इसके बारे में क्या संदेश है? आने वाली 14 तारीख को इस वार्ड की जो वार्ड नंबर 21 की जो पोलिंग स्टेशन है वो शिवालिक स्कूल है आलमशाह रोड पर, और मैं अपने वार्ड वासियों से सिर्फ यही अपील करूंगी कि वो एक बार आम आदमी पार्टी झाड़ू के निशान वाले बटन को दबाकर मुझे अपना जो है सेवा करने का मौका जरूर दें, ताकि मैं उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकूं और उनके द्वारा जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उन पर खरी उतर सकूं। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।